नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूँ पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। जैसा कि छात्र-छात्राओं ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत अपनी-अपनी प्रतिभाएँ दिखाई और बहुत अच्छा लगा भी। और सर से मैं जानना चाहूँगा, मेरे साथ प्रधानाचार्य महोदय जी हैं। जी महोदय जी, ये जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कुलभूषण शर्मा, प्रधानाचार्य पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर। स्वच्छता पखवाड़ा शासन सरकार के निर्देशानुसार 1 सितंबर से 15 सितंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विद्यालय में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे विद्यालय में भी छात्र छात्राओं के द्वारा जो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक के बीच की गतिविधियां निर्धारित की गई हैं, प्रत्येक गतिविधि को निरंतर विद्यालय में मनाया जा रहा है। पहले दिन स्वच्छता शपथ दिवस के रूप में मनाया गया 1 सितंबर को। उस दिन से लेकर लगातार हमारे विद्यालय के साथी अध्यापक अध्यापिकाएं और छात्र छात्राएं पूरे मनोयोग के साथ सारी गतिविधियों को धरातलीय रूप प्रदान करते हुए संपादित करा रहे हैं। महोदय, छात्र-छात्राओं ने और सभी स्टाफ ने, टीचर्स हैं, सभी ने अपनी अपनी भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई है। गाँव-गाँव जाकर पहुँचे हैं और जनता को जागरूक किया है। स्वच्छता के चाहे जल को वेस्ट ना करें उसके लिए। लेकिन जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? मेरा जहां तक मानना है कि मेरे विद्यालय के पूरे स्टाफ के शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं प्रत्येक जो इस स्वच्छता पखवाड़ा का उद्देश्य है, उस उद्देश्य के अनुरूप चाहे सामुदायिक आउटरीच दिवस के रूप में अपने हर प्रत्येक निर्धारित गांव, उनको लगभग 20 गांव का दौरा हमारे विद्यालय के स्टाफ ने किया था, जहां जन जागरूकता अभियान, सफाई के लिए, जल संरक्षण के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए हमारे शिक्षक शिक्षिका साथियों ने पूरे समाज के अपने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। उसी क्रम में मेरा भी ये कहना है कि जो सरकार की मंशा है, जो शासन की मंशा है कि हम अपने और पास के सारे वातावरण को स्वच्छ रखें, शुरुआत हमें स्वयं से करनी है। स्वयं के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर, अपने नगर, अपने गांव, अपने घर, अपने गली, अपने मोहल्ले, यानी अपने पूरे परिवेश को और इस पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी 100% सहभागिता प्रदान करें। यही मेरे निवेदन है अपने छात्र छात्राओं से भी, अभिभावक बंधुओं से भी और क्षेत्रीय जनमानस से भी यही मेरा निवेदन है कि वो इस स्वच्छता अभियान में अपना पूर्ण सहयोग करें और स्वच्छता अभियान में अपनी 100% सहभागिता प्रदान करें। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के अध्यक्ष महोदय एचबीर सिंह हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, तो इस पर महोदय आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी महोदय जी। मैं एचबीर सिंह, पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर अध्यक्ष प्रबंध समिति। मेरा मानना है कि आम जनता, जो हमारे अध्यापकों ने मेहनत की है गांव-गांव जाकर और सभी को बैठाकर स्वच्छता पे और जल के ऊपर, जल का संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की है। और इनकी प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र व छात्राएं, जितनी इनकी सराहना की जाए वो भी करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पूरे क्षेत्र में गांव गांव जाकर इन लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की है और सभी को समझाया है भाई इसका सफाई पर ध्यान रखें और जल का संरक्षण रखें, जल का कम प्रयोग करें, जल का रख रखाव रखें और आम सफाई रखें। मेरा मानना यह है कि आम जनता इससे इन बातों से और सभी लोगों को खुशी है कि हमारे विद्यालय के अध्यापकों ने, प्रधानाचार्य महोदय ने, सभी ने बहुत बड़ी मेहनत की है। जो गर्मी पड़ रही थी उसमें गांव-गांव जाकर इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, सभी को समझाया है, सभी को अपने संज्ञान में लेते हुए इन लोगों ने जो मेहनत की है इसकी जो सराहना की जा वो भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जल है तो कल है।
यदि हम जल नहीं बचा सके तो आने वाली पीढ़ियां बहुत परेशान हो जाएंगी जल के लिए। तो जैसा कि सर ने संदेश दिया है आम जनता के लिए, तो कहना यही है कि जल वेस्ट ना करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। जो यदि हम वृक्ष लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगी और हमारी पृथ्वी सेफ रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। जैसा कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत अब एक अभियान चला हुआ है और उसमें छात्र अपनी, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका उन्होंने निभाई है। तो यहाँ हमारी बहन है, जानना चाहेंगे जी आपने क्या तैयार किया है? सर, इसके अंदर मैंने 2 अर्थ के फेजेस दिखाए हैं, जिसके अंदर एक जो है हमारी अर्थ, वो जो हम कूड़ा करकट जो हम करते हैं उसके बोझ से दबी जा रही है, और दूसरे में हमने दिखाया है जो हमारी अर्थ है हम उसे बहुत साफ रख रहे हैं और जागरूक हैं साफ सफाई के लिए, तो बहुत खुशहाल हरी भरी है। उसके आगे हमने 5 तरह के डस्टबिन लगाए हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, एक है कार्बनिक कचरा, एक है सूखा कचरा, एक है गीला कचरा और एक धातु कचरा। आप सभी ये जानते हैं कि जैसे हमारी जनरेशन बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम अब जो चीज़ें आती हैं, नूडल्स आते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, वो कैन के अंदर आती हैं। हम क्या करते हैं, लापरवाही से उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं, जो वो बहुत गलत होता है करना। हमें साफ सफाई के लिए जागरूक होना चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए और जो कर रहा है उसे रोकना चाहिए। और जो उसका धातु कचरा, कोई भी चीज़ हो धातु से संबंधित, उसके लिए एक डस्टबिन बनाकर उसके लिए उसमें डालना चाहिए। एक हमारा है सूखा कचरा, जैसे कि आजकल पेपर्स वगैरह होती हैं और रैपर्स चल रहे हैं, हर चीज़ का एक पिन्नी पॉलीथीन आती है, हम क्या करते हैं उन्हें यूं ही फेंक देते हैं। जो नई नदी नाले या कोई भी चीज़ होती है उनमें अटक जाते हैं और गंदगी हो जाती है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो उसे हमें एक सूखा डस्टबिन बनाना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ सूखा कूड़ा ही डालना चाहिए। एक होता है हमारा गीला कचरा, जैसे हमारे घर में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ की सब्जी के छिलके वगैरह, हम उन्हें ऐसे नहीं डालने चाहिए। वो भी कीटाणु जीवाणु बहुत तरह की चीज़ें उत्पन्न करते हैं, उन्हें भी एक डस्टबिन बनाकर उसके अंदर डालना चाहिए। और हमारा होता है एक कार्बनिक कचरा, जो फैक्ट्रीज वगैरह में से निकलता है। तो हम क्या करते हैं, आजकल ये चल रहा है कि फैक्ट्रीज के हम नदी नाले ना, जो वहाँ जो तालाब या कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर खोल देते हैं, जो उसे पूरे को दूषित कर देते हैं। जो उसके अंदर जीव जंतु होते हैं वो भी मृत हो जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये करना बहुत गलत होता है, तो हमें एक डस्टबिन बनाकर उसके लिए उसमें डालना चाहिए। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, हमारी तार और बल्ब वगैरह बहुत तरह की चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, हम क्या करते हैं उन्हें भी ऐसे ही डाल देते हैं। उनके लिए भी डस्टबिन एक निर्धारित करना चाहिए और उसका कूड़ा उसमें डालना चाहिए कि वो दोबारा रिसाइकल होकर हमारे यूज़ में आए। इसके लिए हमें साफ सफाई के लिए जागरूक होना चाहिए और साफ सफाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। आपका नाम, आपकी क्लास? सुहाना, क्लास 12th B। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर बताया है कि 5 प्रकार के डस्टबिन तैयार किए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन हमारे जो आम जनता है, गांव की जनता है, वो अभी भी जागरूक नहीं है। जो प्लास्टिक है उसे उधर उधर फेंकती है, अपना गीला कचरा है, जैसा कि सब्जी से वेस्टेज निकलता है, उसे भी फेंक देते हैं प्लास्टिक के अंदर रख के। और जो हमारी गौ माता है उसे खाती है, प्लास्टिक उसके पेट के अंदर चली जाती है और हमारी गौ माता काफी परेशान है और बीमार हो जाती है। तो हमारे साथ यहाँ, जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? कृष्णा चौधरी। आपने क्या तैयार किया है? सर, ये रोड ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि हमें रोडों को किस प्रकार डिजाइन करना चाहिए या फिर किस प्रकार बनना चाहिए, उसके आसपास क्या चीजें करनी चाहिए, जैसे कि सुविधा, जैसे कि ये हॉस्पिटल। सर, यहाँ पे अक्सर मोड़ों पे ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं और रोगी को जल्दी ही अस्पताल न ले जाने की वजह से उनकी सर मृत्यु हो जाती है बीच रास्ते में। इसीलिए सर हमें आसपास ही होटल वगैरह, खाने की चीजें, और जैसे कि ये सर पार्क है, सर ये हमारे स्कूल जैसे कि PIC वगैरह वगैरह। सर थैंक यू। कितनी अच्छी चीज तैयार की है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पेशेंट की, व्यक्ति की जान चली जाती है, तो यहाँ बहुत अच्छा दर्शाया गया है। जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम काजल है और मैं 12th B की छात्रा हूँ। पोल्यूशन बढ़ रहा है और हमारे वातावरण में बहुत हानि पहुँच रही है, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरी साइड मैंने दिखाया कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, जिससे हमारे एनिमल्स और बर्ड्स के जो होम हैं वो सेफ रहेंगे और
जैसे हम पवन चक्की का यूज करना चाहिए, हमें अपने प्राकृतिक जो हमें सुविधाएं मिल रही है उनका यूज करना चाहिए, जिससे कि पॉल्यूशन भी नहीं होगा और हमें लाभ भी होंगे बहुत सारे और बीमारियां भी कम फैलेंगी। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। यदि हमको अपनी पृथ्वी को, अपने पर्यावरण को बचाना होगा तो हमें वृक्षों को अधिक से अधिक भारी मात्रा में लगाना होगा। जी, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम करुणा शर्मा है, मैं 12th बी की छात्रा हूँ। सर ये मैंने जो बनाया है ये स्वच्छ भारत के ऊपर बनाया है, जैसे कि आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि स्वच्छ भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी जनसंख्या बीमारियों की वजह से आजकल मर रही है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखते हुए 2 अक्टूबर 2014 को एक अभियान चलाया जिसे स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जाना गया। तो इसीलिए मैंने स्वच्छ भारत के ऊपर बनाया है। इसमें सबसे ज्यादा क्लीननेस में हमारा हॉस्पिटल आता है, जैसे कि मैंने इसमें हॉस्पिटल बनाया है और इसमें हॉस्पिटल्स बनाए से डस्टबिन लगाए हैं। जैसे कि हमारे ज्यादातर सोसाइटियों में 3 टाइप्स के डस्टबिन लगे होते हैं, जैसे कि ड्राई डस्टबिन, वेट डस्टबिन एंड मेटल डस्टबिन। ड्राई डस्टबिन में हम ज्यादातर सूखे पत्ते, प्लास्टिक कवर्स, बॉटल्स वगैरह डाल सकते हैं एंड द वेट डस्टबिन में हम छिलके, सब्जियों के छिलके वगैरह जो हमारा खाना वेस्ट हो जाता है वो हम इसमें डाल सकते हैं। और जो ये मेटल डस्टबिन है, हम जैसे कि लोहे की चीजें, कैंस, बॉटल कैंस वगैरह आती हैं उसको हम इसमें डाल सकते हैं। और सबसे ज्यादा सफाई में आता है हमारा गार्डन, तो मैंने इसमें गार्डन भी बनाया जिससे कि हमारी साफ सफाई रहे और हमें अपने घर के साथ साथ अपने आसपास की चीजों को भी साफ रखना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छे। जैसा कि मैं आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ, यहाँ भी साफ सफाई पर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है। हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप अपना नाम, अपनी क्लास बताएंगे? मेरा नाम अचिल मीणा, मैं कक्षा 12th बी की छात्रा हूँ। मैं अपने क्लीन गार्डन, स्वच्छ भारत में ही आता है वो क्लीन गार्डन, हमें वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत साफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा माइंड नेगेटिविटी में जा रहा है तो हम उसे पॉजिटिव लाने के लिए हमें गार्डन में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत ग्रीनरी रहती है, जैसे ऑक्सीजन की भी पूर्ति होती है। तो हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है साफ सफाई। अगर साफ सफाई नहीं रहेगी तो कचरा रहेगा, हमारे माइंड में भी कचरे की तरह नेगेटिविटी आती रहेंगी, हमें पॉजिटिविटी। वहाँ ज्यादातर हम रैपर्स ले जाते हैं अगर पिकनिक मनाने जाते हैं, तो इसलिए हमने एक डस्टबिन रखा है। जो हमारे रैपर्स वगैरह होते हैं, बॉटल्स होती है, उन्हें हमें डस्टबिन में डालना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, यहाँ कुछ हमको अलग देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मीनाक्षी, मैं कक्षा 11th बी की छात्रा हूँ। जी, आपने क्या रेडी किया है? मैंने जो बारिश का पानी वेस्ट हो जाता है उसके ऊपर किया है। हम बारिश के पानी को संचित कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हम उसे साफ कर यहाँ से हम इकट्ठा करेंगे, इसे इसमें फिल्टर से साफ कर लेंगे, जिससे हम कुएं भर सकते हैं, जिससे हम किसी भी काम में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पौधों को पानी देना, खेतों की सिंचाई और कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जल बचाएं जीवन बचाएं, जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। बहुत अच्छा। जी, आपका क्या है? माय नेम इज वर्षा कुमारी, क्लास 11th बी की स्टूडेंट हूँ मैं। मेरा आज भी टॉपिक है स्वच्छ वो सेफ वाटर। सर जो बारिश का पानी होता है सर, वो छत पे आता है सर, छत पे से पानी पाइप के द्वारा सर टैंक में जा सकता है सर, टैंक से सर पौधों में लग सकता है, इसे हम अन्य उपयोग में ला सकते हैं। और सर ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो जमीन में पानी जाएगा सर उसका याद सकते हैं, इसे हम अन्य कामों के लिए यूज कर सकते हैं। और सर मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, सिर्फ पानी जरूर ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी, आपने क्या रेडी किया है? मैंने ये पानी के सोर्स, अपना नाम, अपनी क्लास? माय नेम इज साक्षी कुमारी, क्लास 11th बी। मैंने ये पानी के कुछ स्रोत तैयार करे हैं जिनमें से पानी निकलता है और जो हमारे पीने योग्य होता है। और नीचे मैंने चार्ट बनाया है, चार्ट दिखाती हूँ मैं आपको। ये चार्ट है, इसमें मैंने सारे पानी के जो बचाव के वो हैं मैंने सब लिख दिए हैं। ये है जब हमारे जंगलों में पानी इकट्ठा हो जाता है तो हम एक गड्ढा खोद देते हैं जिसे सोक पिट बोलते हैं, तो उसमें पूरे उसका फॉरेस्ट का पानी उसी में जाता है और वो पानी पीने योग्य जमीन में अंदर चला जाता है, जिसको हम पी भी सकते हैं। दूसरा है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिससे घर का जो पानी होता है ना, छत पे बारिश का पानी जमा हो जाता है, उसको पाइप के माध्यम से जमीन में भेज देते हैं, फिर वो हमारी पृथ्वी पर पानी की ज्यादा कमी नहीं होती है। तीसरा है जब ये फार्मर जो होते हैं, किसान खेतों में सिंचाई के लिए पानी खर्च करते हैं ज्यादा, इसमें ये होता है कि पानी ज्यादा खर्च होता है पर खेत फिर भी नहीं भर पाता है। उससे क्यारी बनाकर अगर हम सिंचाई करेंगे तो पानी भी कम खर्च होगा, पूरा खेत भर जाएगा।
और ये है जब हम फल या सब्जी धोते हैं घर में तो हम ज्यादातर नल के माध्यम से धोते हैं, तो उसमें ज्यादा पानी खर्च होता है। नल के माध्यम से ना धोकर हम उसे किसी बर्तन में लेकर पानी तब धोएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी खत्म नहीं होगा। दोस्तों यहाँ बहुत अच्छी चीज दिखाई गई है, यानी कम पानी में अच्छी पैदावार ली जा सकती है, ज्यादा पानी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और हम अपनी फैमिली में, परिवार में भी पानी जैसा कि देखते हैं अनावश्यक रूप से वेस्ट करते हैं। यदि हम बर्तन में लेकर उसे यूज करेंगे तो पानी कम वेस्ट होगा और पानी को बचाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ आपको बताया। और अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर ग्रहों में, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, जैसा कि हम जानना चाहेंगे। ये आपका शुभ नाम? माय नेम इज मीनू। आपकी 11th है। सर ये सौरमंडल है, सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे छोटा ग्रह है बुध, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है क्योंकि ये सूर्य के पास पाया जाता है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और सबसे ठंडा ग्रह वरुण है क्योंकि ये सूर्य है। और बुध को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे वायुमंडल पाई जाती है, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। थैंक यू दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यहाँ सौरमंडल पूरा दर्शाया और उसके बारे में जानकारी दी। क्या बनाया बेटे आपने? माय नेम इज यश शर्मा। मैंने जो एक कॉमर्स सिटी बनाई है, ये गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से, जैसे कि ये अपना स्कूल पब्लिक इंटर कॉलेज, ये बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ये कॉमर्स ट्यूशन, ये हॉस्पिटल, ये ग्राउंड है। मैंने जो है कॉमर्स से रिलेटेड बनाया है ये। वेरी गुड, थैंक यू जी। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अंजलि है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैंने वाटर साइकिल बनाया है। इसमें जैसे हमारा समुद्र होता है, उसमें पानी होता है, हमारी सन है, उससे हीट निकलती है, उससे वेपर बनती है। जब उससे वेपर बनती है वो फिर से क्लाउड बन जाती है, फिर बादल बन करके उससे रेन होती है, वो रेन फिर से समुद्र में आ जाता है, फिर वो रिसाइकल होता रहता है। ये उसके बेस पर मैंने वाटर साइकिल बनाया है कि हमारे यहाँ रिसाइकल वाटर कैसे होता है और कैसे धूप से, सन एनर्जी से हमें वाटर की रिकवरी होती है। हमारे जो खेत होते हैं उनमें पानी जाता है, रेन के थ्रू जाता है, वो रेन कैसे बनती है, उस हिसाब से मैंने ये वाटर साइकिल समझाया। वेरी गुड। मोहम्मद कैफ अंसारी जी, आपकी टीम है, अकेले तैयार किया आपने? अकेले तैयार किया है सर। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सर ये चंद्रयान 3 है, जो इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के माध्यम से आंध्र प्रदेश के हरिकोटा नामक स्थान से भेजा गया था। ये 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे लॉन्च किया गया था, और ये सर 23 अगस्त 2023 को 6:15 पर सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ था। इसका जो खर्चा आया था वो सर 9 अरब 60 लाख रुपए टोटली खर्चा आया था इसका। और जो सर इसका वेट है कम्प्लीटली इसका, यानी इसका जो LVM-3 जो रॉकेट है और प्रज्ञान रोबो प्रज्ञान का और विक्रम लैंडर का जो कम्प्लीटली वेट है वो 3900 किलोग्राम है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ दर्शाया है, और हमारा चंद्रयान 3 इसरो टीम के माध्यम से चंद्रमा पर भेजा गया था और सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई और सफलता प्राप्त हुई। और हम यहाँ जानना चाहेंगे जी, आपका शुभ नाम, आपकी क्लास? सर मेरा नाम गीतांजलि देवतिया है, मैं 11th A की छात्रा हूँ। ये मैंने हिंदी का प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें ब्लोम शब्द ने, और ये यहाँ पर हंसना है, ये रोना हो जाएगा, ये बंद है, यहाँ पर खुला हो जाएगा, और ये यहाँ पर दिन है, ये रात हो जाएगी, ये ऊपर है और यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा, और ये ऐसे पूर्ण हो रहा है। अगर इसको ऐसे निकाल देंगे तो ये अपूर्ण बन जाएगा, और यहाँ पर ये ठंडा है और ये गर्म है, और यहाँ पर ये ऐसे पास है, अगर इसको इधर पलटेंगे तो ये दूर हो जाएगा। अब ये ऐसे छोटा है, अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये बड़ा बन जाएगा, और ये ऐसे ये अंदर है, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, और ये जमीन है, अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये आसमान बन जाएगा। और ये सर हमने भूगोल का बनाया, भूगोल से रिलेटिव। ये हमने सक्रिय ज्वालामुखी बनाया है। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें निरंतर विस्फोट होता रहता है, ये मतलब सदैव ही क्रियाशील रहते हैं, और ये हमने सक्रिय ज्वालामुखी बनाया है। वेरी गुड, थैंक यू जी। इधर भी मैं आपको देख रहा हूँ तो कुछ ये अलंकार। मेरा नाम चारू सिंह है, मैं 11th A की छात्रा हूँ। सर ये भूगोल का बनाया है, ये रहा।
इस पे बताया गया है कि 71% तो हमारी पृथ्वी पर जल पाया जाता है और 29% भूमि पाई जाती है। और ये हमारे विश्व के 5 महासागर हैं। नंबर पहला प्रशांत महासागर, नंबर 2 हिंद महासागर, नंबर 3 अटलांटिक महासागर, नंबर 4 आर्कटिक महासागर और नंबर 5 दक्षिणी महासागर। और इसके बाद ये ग्रह बताए गए हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। नंबर 1 बुध ग्रह, ये सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। और ये नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और ये चौथा मंगल और ये 5वां बृहस्पति। बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो सब ग्रहों में सबसे बड़ा है। और ये शनि, ये अरुण और ये वरुण। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है क्योंकि ये सूर्य के सबसे दूर है। और ये 7 महाद्वीप, एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये उत्तरी अमेरिका, ये अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अफ्रीका और ये दक्षिणी अमेरिका और ये यूरोप। और इसके बाद ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भूपर्पटी, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 क्रोड। ये भूपर्पटी इसकी सबसे पहली परत है और ये दूसरी और ये तीसरी जिस पर हम रहते हैं वो भूपर्पटी है। स्वेस महोदय के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सिमा और निफे। सियाल वो होती है जो एसआई सिलिका यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम इन दोनों से मिलकर बनी है। और सिमा एसआई और मैग्नीशियम मतलब कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। निफे ये निकिल और फेरस से मिलकर बनी है। थैंक यू जी। आपने क्या कुछ तैयार किया जी, जैसा कि दिखाएंगे जी? मैंने इंग्लिश का और हिंदी का टॉपिक तैयार किया है। जैसे कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच लिखे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन सब प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन इसमें एक एक डेफिनेशन लिखी है और एक एक एग्जाम्पल लिखा है। और एक ये है हिंदी का, जैसे ये है भरा, तो भरा हो गया खाली। और ये छोटा, ये मोटा हो गया। और ये पतला, ये मोटा, पास, दूर, मीठा और कड़वा। और ये ठंडा और गर्म। और ये खाली और वेरी गुड, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, छात्रों ने बहुत अच्छी अपनी कलाकारी दिखाई है यहाँ, और चार्टों पे भी अपना कलर द्वारा ये तैयार किया है। स्वच्छता से संबंधित और चंद्रयान 3 से संबंधित अपने अपने चार्ट तैयार किए हैं। और मेरे साथ यहाँ गुरुजी हैं, मैं उनसे कुछ जानना चाहूंगा। जी सर, जैसा कि पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्रों ने अपना यहाँ पर काफी अपना जो उनके अंदर एक हुनर है, जो अपनी कलाकृति उन्होंने दिखाई, इस पर क्या कहेंगे? बच्चों में प्रतिभा सभी में होती है, बस उसको थोड़ा सा हमको पुशअप करना होता है। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा हमने कहा कि ऐसा करना है, तो बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर चार्ट बनाए हैं और स्लोगन इन्होंने खुद दिए हैं, हमने इन्हें कुछ नहीं बताया। हम देख रहे हैं कि बच्चों को अगर हम प्रयास करें तो बच्चे हर दिशा में अग्रसर रहेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। यही सब है। थैंक यू सर।